मैनेज कैसे करना है जॉब सेक्टर में अगर बॉस के साथ रिलेशन खराब है तो तेल मारना और फुसलाना हमको सिखाना पड़ेगा एक लड़की को। हैं? तेल मारना, तेल मारो और उससे हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, अपने अंदर दिल में प्यार जगाओ और प्यार दो, उसके बॉस के लिए थोड़ा सा मंत्र करो, ठीक है ना, शुभ आशीर्वाद भेजो। और उसको अगर इफ़ यू नो द हीलिंग प्रोसेस, रेकी का हीलिंग, सिद्ध हीलिंग, या कुछ नहीं जानते हो तो उसके नाम पे गायत्री मंत्र कर लो, देखना बॉस ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ठीक है, बॉस के लिए गुड अफर्मेशन डालना है कि माय बॉस इज गुड, आई लव यू माय बॉस। ठीक है, मानसिक लेवल पे आप अपने मेडिटेशन रूम में करोगे, आप अपने ऑफिस में करोगे, जहां जिस समय बॉस के पास जाते हो 2-3 गायत्री मंत्र करके जाओ। ठीक है, वो ऑटोमेटिक वो तुम्हारे कंट्रोल पे आएगा। तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है तो बॉस भी कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। देखो, नॉनवेज छोड़ देना कोई 30 मार खा का काम नहीं है कि मैंने मांस मछली अंडा छोड़ दिया। हाथी भी नहीं खाता है, घोड़ा भी नहीं खाता है, बैल भी नहीं खाता है, तो क्या आध्यात्मिक हो गया सब कोई? You need some meditation, you need some योग निद्रा, it is very essential to practice some japa, okay? जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिंदगी में होना चाहिए। मेरा मन नहीं करता, भाई किसको मन करता है पूजा पाठ में, किसको मन करता है जप करने में? कलयुग है, सबको इच्छा होगा एंजॉय, वाइन डाइन साइन, ठीक है ना, सूर्य अस्त दुनिया मस्त। मैं क्या चाहती हूँ? इफ आई वॉन्ट ए स्टेबल डेवलपमेंट इन माई लाइफ, ए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, then it is very essential to practice some spiritual training, spiritual practices is very essential in my life। कि मैं मांस मछली अंडा छोड़ दिया लेकिन मेरे अंदर में मन में है, क्यों है? वो क्योंकि पुराना जो अभ्यास है, जो इंडल्जेंट है, जो एडिक्शन है, वहाँ से ऐसे इतना जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगा। और खाओगे और बनेगा, और खाओगे और बनेगा संस्कार, और वो संस्कार देखो, जैसे बीमारी आदमी होने से एलोपैथी का मेडिसिन खाता है कि नहीं खाता है, तो ठीक ऐसा ही ये जो शरीर के लिए खाते हो, तो ऐसे मन है, मन अनकंट्रोल है तो बीमार है, और बीमार है तो उसको दवाई देना पड़ेगा। और दवाई मन का क्या है? अमना बनना, मन और अमन। तो मन का मेडिसिन क्या है? जप करना। पूजा पाठ का तो बात ही नहीं बोला, कहाँ बोला तुमको काम धंधा छोड़ो और पूजा करो बोल के? मैं बोला मेडिटेशन करो, कुछ देर आंख बंद करके बैठो। मैं बोला धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ो। मैं बोला थोड़ा सा माला पकड़ो, धीरे धीरे अगर अच्छा लगेगा आगे बढ़ना। नहीं तो 100 आदमी खाते हैं, तुम भी खा के बर्बाद हो जाओ। 100 आदमी नहीं करते, तुम भी मत करो। तुम्हें यह सोचना है कि मेरे जिंदगी में मुझे आम बनना है या राम बनना है। अगर आम इंसान बनना है तो कुछ मत करो, सब जैसे जी रहे हैं वैसे जियो, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है ना, आहार निद्रा भय मैथुन्य, पशु भी समान ही बनो, पशु बन के घूमो। एनिमलेटिक एनर्जी है तो एनिमल जैसे जियो। और अगर आप जानते हो कि आई एम नॉट ओनली दिस बॉडी इज एनिमल, समथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर इनसाइड मी, देन इट इज वेरी एसेंशियल टू इवोक दैट एनर्जी। एंड विदाउट दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हाउ यू विल इवोक योर सेल्फ, हाउ यू विल एंटर इनटू ए न्यू origin of the life? If you want some new origin in the life, then it is very essential to practice something else like simple men, common men. हाँ, तो ये it is your life and it is your decision what to do and what to not to do. ये फेज ऑफ लाइफ है। कोई भी चीज लाइफ में 100% प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेटली नहीं चलता है। वो जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ेगा दशा दिशा परिवर्तन होते रहता है। लेकिन कुछ एक एनर्जी जो लग्न में बैठा है, लग्न इज ऑलवेज एक्टिवेटेड एवरी डे 2 आवर, तो उस समय कुछ वो एनर्जी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हर दिन सुबह सुबह इफ़ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, जपास एंड सम अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विच इज़ ईजी फॉर यू, तो देखना ये सब एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज डाउन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर आपका प्लानिटरी पोजिशन इतना स्ट्रांग होता तो मैं बोलता कि भाई ठीक है, आप अपने बॉस के ऊपर ओवर पावर करो, लेकिन नहीं है। जिसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप बैकफुट में रहो और हैंडल इट विद द स्पिरिचुअल पावर, ठीक है। नेचुरल एनर्जी नहीं है कुंडली में, ठीक है।
इस साल कोई भी वृश्चिक राशि मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब तक आपके करियर हाउस क्लियर नहीं होता है, आपके जितने भी वृश्चिक राशि वालों का और मिथुन लग्न वालों का करियर हाउस हाईली इन्फेक्टेड अफेक्टेड होके बैठा हुआ है, कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। It is not so easy condition, particularly 2025. More up and down will face by you naturally in the career house particularly, ठीक है। देखो जॉब चला जाएगा ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कहा जाएगा कि जॉब चला जाएगा। वो तो फिर आप वही हो गया कि मेरा तो जॉब जाना ही तो जाना ही है। जाने का योग है क्योंकि बहुत ओवर स्ट्रेस ओवर पावर पड़ने वाला है करियर हाउस के ऊपर ड्यू टू शनि राहु। मार्च 29 के बाद से लेके 55 डेज तक बी अलर्ट वेरी मच, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू एंड ऑल द मिथुन लग्न एंड वृश्चिक राशि बोथ करियर हाउस इज हाईली अफेक्टेड इन्फेक्शन, मतलब कंडीशन इज नॉट गुड, ठीक है। बहुत सारा कूटनीति होगा, राजनीति होगा, लेग पुलिंग होगा, बैकबाइटिंग होगा, अंडा दे मुर्गी खाए उसका मालिक, आपका काम दूसरे को फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस समय बेवकूफ़ी और बुड़बकी भी होगा, इसलिए मैं क्या बोला, नौकरी नहीं छोड़ना भाई, उसके साथ पढ़ाई करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूर करो। ये तो पहले से बोल रहा हूँ, है ना, ये तो मेरा बेस है। हाँ 55 के बाद ऑटोमेटिक हल्का होने का प्रोसेस में चालू होगा, हल्का नहीं हो जाएगा क्योंकि इधर फिर मंगल भी दौड़ रहा है ना पगला होके, ठीक है ना। उस समय ये जो आपका 10, 11, 12 दसम हाउस में मंगल केतु का भी युति सितंबर के बाद पढ़ चालू हो जाएगा, तो वो भी 45 डेज उधर का भी नहीं छोड़ना है। तो 25 में मैं किसी का ये नेगेटिव माइनस होके प्लस होके फायदा भी देगा, ऐसे मत सोचो कि खाली नेगेटिव फल ही मिलेगा, बोल के पॉजिटिव फल ही होगा। इट डिपेंड अपॉन द दशा अंतरदशा, ठीक है। हाँ अभी बुध का महादशा चल रहा है, बुध के बाद बुध का तक आपको एक स्मूथ लाइफ दे के लेते जाएगा। जैसे ही केतु इन कर जाएगा तो खेत छुड़ाए खेत, और छुड़ाता इसीलिए क्योंकि आपको नया देने वाला है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न हुआ कि उसके बाद मेरा क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद नया पैटर्न वर्ल्ड में न्यू वर्ल्ड पैटर्न शुरू हो चुका होगा। और अभी जो तुम जॉब के बारे में बैठ के सोच रहे हो ना, वो जॉब पैटर्न कंप्लीट चेंज होने वाला है वर्ल्ड ऑर्डर में। ये नौकरी वोकरी नहीं रहेगा उस समय, ठीक है। तो अभी से सोचने का आवश्यकता नहीं है।